अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। स्किज़ोफ्रेनिया एक संगीन जहनी बीमारी है। ये इंसान के ख्यालात, इमोशंस और बिहेवियर पर गहरा असर डालती है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स ख्यालात और हकीकत के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत खो बैठते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, बेरब्त गुफ्तगू, सुस्त रवि और इमोशनल इंस्टेबिलिटी शामिल है। डिल्यूजन्स ऐसे गलत अकायद होते हैं जिन पर पेशेंट मुकम्मल यकीन रखता है, जैसे कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। हेलुसिनेशंस का मतलब ऐसी चीज़ों को देखना या ऐसी आवाज़ें सुनना है जिनका हकीकत में वजूद नहीं होता। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की देखभाल कितना सब्र आज़मा और एग्जॉस्टिंग काम है। इससे पहले कि हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की देखभाल के हवाले से टिप्स शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आपका कोई अजीज़ इस बीमारी में मुब्तला है तो आप मुमकिन है कई तरह के जज्बात से गुजर रहे हों, जैसे खौफ, शर्मिंदगी, गुस्सा या मायूसी। अक्सर लोग अपने अजीज़ की हालत देखकर खुद को बेबस महसूस करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़ी बदनामी के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं और पेशेंट के बिहेवियर से परेशान और शर्मिंदा महसूस करते हैं। और फिर बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि इस बीमारी को दूसरों से छुपाया जाए। लेकिन याद रखिए, स्किज़ोफ्रेनिया की तशख़ीस कोई लाइफ सेंटेंस या ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है। बेहतरी मुमकिन है, ख़ास तौर पर जब आपकी मोहब्बत और केयर साथ में शामिल हो। आइए अब हम आपको चंद टिप्स देते हैं जिसकी बदौलत आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1, एजुकेट योरसेल्फ। स्किज़ोफ्रेनिया और इसके इलाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको बीमारी की बेहतर समझ होगी तो आप ज़्यादा सोच समझकर और बेहतर फैसले कर सकेंगे। चाहे वो सिम्टम्स की पहचान हो, अपने अजीज़ को अपनी मदद आपकी तरफ माइल करना हो, मुश्किल वक्त से डील करना हो या रिकवरी की तरफ बढ़ना हो। मर्ज से आगाही आपको सिखाएगी कि मरीज़ के डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस को लॉजिकली काउंटर करने के बजाय एम्पैथाइज यानी हमदर्दी करना ज़्यादा मुफीद होता है। टिप नंबर 2, एनकरेज ट्रीटमेंट। जो लोग डिल्यूजन्स यानी वहम, आवाज़ें सुनने या शक व शुबा के तजुर्बात से गुजर रहे हों, ये सब उनके लिए एक रियलिटी होती है। उन्हें लगता है कि किसी इलाज या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अजीज़ स्किज़ोफ्रेनिया के बावजूद डॉक्टर से मिलने से हिचकिचा रहा है तो कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे आप नरमी से उन्हें इलाज कबूल करने पर आमादा कर सकते हैं। सबसे पहले चॉइसेस दीजिए। जब आपके अजीज़ को महसूस होगा कि हालात कुछ हद तक उसके कंट्रोल में हैं तो वो इलाज के लिए ज़्यादा विलिंग होगा। अगर वो आप पर शक कर रहे हों तो किसी दूसरे करीबी या काबिल एतमाद शख्स को उनके साथ जाने का मशवरा दें। आप उन्हें डॉक्टर चुनने की आज़ादी भी दे सकते हैं। 2-3 डॉक्टरों के नाम पेश करें और मरीज़ जिस पर एतमाद करे उसका इंतखाब करें। स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ मरीज़ पागल समझे जाने की वजह से डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देते हैं। आप सूरत हाल को सॉफ्ट बना सकते हैं अगर आप बात को अमूमी जहनी बीमारी के बजाय किसी मखसूस मसले पर मरकूज कर लें, जैसे नींद ना आना, थकन, बेदिली महसूस करना। इस तरह डॉक्टर से मिलना कम थ्रेटनिंग महसूस होगा और मरीज डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। टिप नंबर 3, मॉनिटर मेडिकेशन। डॉक्टर आपके मरीज को मेडिकेशन या अद्वियात तजवीज़ करेगा। आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मरीज को रेगुलर मेडिसिन देना इंश्योर करना है। बाज़ पेशेंट्स मेडिसिन लेने से इनकार कर देते हैं और कुछ को डेली डोज याद रखने में मुश्किल पेश आती है और बहुत से लोग साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को संजीदगी से लेना चाहिए और डॉक्टर के नॉलेज में लाना चाहिए ताकि डॉक्टर इस मसले का हल तलाश करे। डॉक्टर डोजेज कम कर सकता है, कोई दूसरी दवा तजवीज़ कर सकता है या साइड इफ़ेक्ट्स पर काबू पाने के लिए मज़ीद अद्वियात तजवीज़ कर सकता है।
मरीज़ के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम लीगल और इलीगल ड्रग्स की तफसील डॉक्टर के नॉलेज में लाएं ताकि हार्मफुल ड्रग इंट्रैक्शन से बचा जा सके। हो सके तो किसी मूड ट्रैकिंग ऐप या डायरी के ज़रिए मरीज़ की सिम्टम्स में आने वाली तब्दीलियों को ट्रैक करें। टिप नंबर 4, एनकरेज सेल्फ हेल्प। स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में मेडिसिन का बुनियादी किरदार होता है, मगर कंप्लीट रिकवरी दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। सेल्फ हेल्प इन्हीं फैक्टर्स में से एक है। इसका मतलब ये है कि मरीज दूसरों पर डिपेंड करने के बजाय अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करे। इन सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़ में सोने, खाने और दीगर एक्टिविटीज़ का एक बाकायदा निज़ाम फॉलो करना, दवा बाकायदगी से लेना, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ख़ानदान और दोस्तों से राब्ते में रहना शामिल है। टिप नंबर 5, बिल्ड योर सपोर्ट नेटवर्क। किसी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की देखभाल और मदद के लिए आपको खुद भी मदद, हौसला अफजाई और समझ बूझ हासिल करने की ज़रूरत है। जितनी आपके पास सपोर्ट होगी उतना ही आप और आपके अजीज़ के लिए बेहतर रहेगा। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, और अगर आप थक जाएंगे तो आप किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल हों, उन लोगों से मिलें जो खुद इस मुश्किल का सामना कर चुके हैं। ऐसे ग्रुप्स में शामिल होने से तन्हाई और खौफ में कमी आती है और आप कीमती मशवरे, मालूमात और तजुर्बा हासिल करते हैं। टिप नंबर 6, वॉच फॉर साइंस ऑफ रिलैप्स। स्किज़ोफ्रेनिया में दवाई बंद करना अक्सर रिलैप्स या बीमारी की दोबारा शिद्दत इख्तियार करने का सबब बनता है। इसलिए ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात रेगुलरली लेता रहे। स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात की वापसी के वार्निंग साइन से आगाही भी ज़रूरी है। आम निशानियों में नींद ख़त्म होना, दूसरों से दूरी इख्तियार करना, पर्सनल हाइजीन यानी नहाना, कपड़े बदलना और सफाई छोड़ देना, दूसरों पर बिला वजह शक करना, बात बात पर गुस्सा या तल्ख रवैया इख्तियार करना, बगैर इत्तला के घर छोड़ देना और हेलुसिनेशंस का वापस आ जाना शामिल है। टिप नंबर 7, प्रिपेयर फॉर क्राइसिस सिचुएशन। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की देखभाल के दौरान आपको क्राइसिस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मरीज डिल्यूजन्स की वजह से एग्रेसिव हो सकता है और मारपीट इख्तियार कर सकता है। इसी तरह सुइसाइडल थॉट्स या खुदकुशी की सोचें और खुदकुशी की कोशिश भी की जा सकती है। ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले से इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। इमरजेंसी प्लान से मुराद ये है कि मरीज के डॉक्टर, थेरेपिस्ट और करीबी अस्पताल के राब्ता नंबर्स आपके पास मौजूद हों। अगर इलामात ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएं तो किसको कॉल करना है, कहाँ लेकर जाना है और क्या इक़दाम करने हैं, ये सब पहले से तय करें। अगर मरीज़ खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचाने के ख़तरे में हो तो ख़तरनाक अशिया उसकी पहुँच से दूर कर दें। हंगामी सूरत हाल में खुद को पुरसकून रखना इंतहाई ज़रूरी है। खुद को पुरसकून रखने की एक्सरसाइजेस करें। टिप नंबर 8, चूजिंग द राइट हाउसिंग ऑप्शन। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के लिए एक स्टेबल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर बेहतर है या घर? घर में फैमिली के साथ रहना स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकता है अगर घर वाले बीमारी को अच्छी तरह से समझते हों और दरकार मदद फराम करने की सलाहियत रखते हों। लेकिन अगर स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला शख्स मुनशियात का इस्तेमाल करे, मेडिसिन लेने से इनकार करे या अग्रेसिव और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर शो करे तो ऐसे मरीज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बेहतर इंतखाब हो सकता है। टिप नंबर 9, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपनी देखभाल करें। अपनी देखभाल करना खुदगर्जी नहीं है। दर हकीकत ये उतना ही अहम है जितना आपके स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला मरीज के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। किसी भी फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज का होना इंतहाई तकलीफदेह, माली, जिस्मानी और जहनी तौर पर थका देने वाला अमल है। अगर आप दबाव का शिकार होंगे तो आपका मरीज भी दबाव महसूस करेगा और उसकी अलामात बढ़ जाएंगी। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। इसी के साथ हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
آپ کا بہت شکریہ.